क्या सात्यकी और भीम कर्ण से श्रेष्ठ है? अगर है तो कितने शक्तिशाली है? और अगर सात्यकी और भीम कर्ण से अधिक शक्तिशाली नहीं है तो उन्होंने कर्ण को हराया कैसे? क्या सात्यकी और भीम ने कभी कर्ण को जीवन दान दिया था? ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अवश्य कर दे। पहले जान लेते हैं हम इन तीन योद्धाओं के बारे में। सात्यकी नारायणी सेना के एक प्रमुख योद्धा थे और वह दुर्योधन और अर्जुन दोनों के मित्र थे। लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अर्जुन यानी पांडवों का साथ दिया, क्योंकि अर्जुन ना ही उनके सिर्फ मित्र बल्कि गुरु भी थे। इनके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, क्योंकि किसी भी टीवी सीरियल में इन्हें नहीं दिखाया जाता। अब बात कर लेते हैं हम भीम के बारे में। भीम पांचों पांडवों में उम्र के हिसाब से दूसरे भाई थे, जो कि गदा युद्ध धनुर्विद्या में पारंगत थे। भीम को बचपन से ही अत्यधिक बल मिला था, जिस वजह से लोग उन्हें मात्र एक गदाधारी योद्धा समझते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल में इनके बारे में इतना ही दिखाया गया है। लेकिन जो लोग महाभारत के बारे में टीवी सीरियल से ऊपर उठकर जानते हैं, उन्हें पता होगा कि भीम कितने कुशल धनुर्धर थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में सात्यकी और भीम ने प्रमुख भूमिका निभाई, मगर यह ना होते तो अर्जुन के लिए अकेले कौरव सेना का सामना करना शायद असंभव था। अगर हम कहें कि पांडव पक्ष में अर्जुन के बाद यही दो योद्धा सबसे श्रेष्ठ है तो इसमें गलत नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कर्ण की। कर्ण माता कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे और सबसे ज्येष्ठ पांडव भी, जो भगवान परशुराम के सबसे प्रिय शिष्य थे और हर तरह के युद्ध नीति में पारंगत थे। महाभारत में इनकी गिनती सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। उस समय यह माना जाता था कि अगर पूरे 33 देवी देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर भी कर्ण से युद्ध करे तो भी वह कर्ण को नहीं जीत सकते। कर्ण को हमेशा कौरवों ने अर्जुन का काल माना था और श्री कृष्ण ने भी ना जाने कितनी ही बार अर्जुन की रक्षा की थी कर्ण से। अब बात कर लेते हैं कि क्या कभी इन योद्धाओं ने एक दूसरे को जीवन दान दिया था। बात करें कर्ण की तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कई बार चारों पांडवों को जीवन दान दिया है, जिनमें भीम भी आते हैं। परंतु महाभारत में हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे हम कह सकें कि कर्ण ने सात्यकी को जीवन दान दिया हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या भीम और सात्यकी ने कर्ण को कभी जीवन दान दिया था, तो इसका एक शब्द में जवाब है नहीं। बस कुछ लोग महाभारत में लिखे हुए शब्द को गलत तरह से दिखाकर यह साबित करना चाहते हैं कि सात्यकी ने कर्ण को जीवन दान दिया था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वह कौन से श्लोक है जिनका गलत मतलब निकाला जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सात्यकी की। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन उनका कर्ण के साथ युद्ध होता है, जिसमें सात्यकी श्री कृष्ण का दिव्य रथ पर बैठकर युद्ध करते हैं, जिस वजह से वह कर्ण को हरा देते हैं। और फिर कर्ण की सहायता करने के लिए कुछ कौरव भाई आते हैं, पर सात्यकी उन्हें हराकर जीवन दान दे देते हैं, क्योंकि भीम ने उन्हें मारने की प्रतिज्ञा की होती है और यही चीज महाभारत में भी लिखी है। परंतु उसके बाद यह लिखा है कि भीम ने वह प्रतिज्ञा द्यूत सभा में ली होती है, जब अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा ली होती है। इसे पढ़कर कुछ लोग कहते हैं कि सात्यकी ने अर्जुन की प्रतिज्ञा की वजह से कर्ण को जीवन दान दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पर अर्जुन की प्रतिज्ञा का जिक्र सिर्फ यह बताने के लिए किया गया है कि भीम ने प्रतिज्ञा कब ली थी। अब बात कर लेते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। क्या सात्यकी और भीम कर्ण से श्रेष्ठ है? सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सात्यकी और भीम ने कर्ण को कब कब हराया है। तो उन्होंने कर्ण को बस कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन हराया था। हालांकि उसी दिन कर्ण को इन दोनों के द्वारा 3 से 4 बार पराजय मिली थी और इसके अलावा भीम कर्ण पर 17वें दिन भारी जरूर पड़ गए थे, परंतु हरा नहीं पाए। अब बात कर लेते हैं कि युद्ध के 14वें दिन ऐसा क्या हुआ था जो सात्यकी और भीम ने कर्ण को हरा दिया था। तो कई सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसा कि कृष्ण को पता होता है कि अर्जुन कुशल धनुर्धर जरूर है, परंतु वह द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के होते हुए ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ है। इसलिए वह अर्जुन को महादेव के पास ले जाते हैं, जहां उन्हें महादेव एक वरदान देते हैं, क्योंकि जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। और इसी वजह से सात्यकी और भीम कर्ण को हरा पाते हैं, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करते तो कर्ण अर्जुन को जयद्रथ का वध नहीं करने देते।
इसलिए महादेव के वरदान के कारण सात्यकी और भीम कर्ण को हरा पाते हैं, वरना उस दिन के अलावा भी उनमें कई सारे युद्ध हुए, परंतु किसी भी युद्ध में वह कर्ण पर विजय नहीं पा सके। अब अगर बात करें कि कर्ण ने सात्यकी और भीम को कितने बार हराया, तो यह कुल 10 से 15 बार कर्ण ने सात्यकी और भीम को हराया है। और यहाँ हम उनके एक एक करके हुए युद्ध को गिन नहीं रहे हैं, यहाँ हम बस उन युद्ध को गिन रहे हैं जहाँ उन दोनों ने सामूहिक हमले किए। कुरुक्षेत्र के 16वें और 17वें दिन तो इन दोनों ने 14 से 15 योद्धाओं के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन तब भी कर्ण ने उन्हें काफी आसानी से हरा दिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वह दोनों एक कुशल योद्धा थे, परंतु दोनों मिलकर भी कर्ण के आसपास भी नहीं आते, तो श्रेष्ठ होना तो दूर की बात। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके अनुसार कुरुक्षेत्र में कौन सा योद्धा सर्वश्रेष्ठ है। और यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।